फरीदाबाद एक ऐसा शहर जहाँ पर आपको काउंटलेस यूट्यूबर्स मिलेंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, एक लग्जूरियस लाइफ मिलेगी, क्रिकेटर्स भी मिलेंगे और वर्ल्ड क्वालिटी के बिजनेस टाइकून्स भी मिलेंगे। लेकिन ऐसे शहर से एक ऐसा बॉक्सर निकल के सामने आया जिसने वर्ल्ड लेवल पर नाम कमाया। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ सागर नरवर सर। कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत अच्छे हैं। तो सागर भाई, स्टूडियो में आपका स्वागत है रेडियो वाला पॉडकास्ट, और इनिशिएटिव है रेडियो महारानी का। थैंक यू सर, मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जी, तो बॉक्सिंग का क्या माइंडसेट था आपका? मतलब बॉक्सिंग क्यों करनी थी आपको? बॉक्सिंग का यार ऐसा तो कोई माइंड सेट नहीं था स्टार्टिंग से, बस गांव से निकले थे तो थोड़ा सा फाइटिंग का स्टार्टिंग से एक कीड़ा था। कभी स्कूल में लड़ लेके कहीं लड़ रहे थे, घर वाले परेशान थे उन्हीं लड़ाइयों से, तो बस उसी लड़ाई को एक सही दिशा दे दी। पर पहले कभी गांव से थे तो इतनी कन्वेंस की इतनी वो नहीं थी, ऑटो वगैरह चलते थे, ऐसे कोई बस की सुविधा भी नहीं थी, तो बाहर जाना हमारे लिए हार्ड था। गाँव में आसपास तक कोई बॉक्सिंग क्लब था ही नहीं। आज जो नहर पार दिखता है, आज से आप 15-20 साल पहले जाओगे जैसे नहर पार नहीं था, खेत ही खेत थे। तो नहर इधर की साइड हमारा हमारे लिए बहुत हार्ड था, और इधर भी कोई ऐसा कोई क्लब था नहीं। तो जब क्लब ओपन हुआ तो फिर हमने स्टार्ट करी, पता चला तो स्टार्टिंग में किक बॉक्सिंग से करी थी, फिर धीरे धीरे वही चीज़ हमने बॉक्सिंग में कन्वर्ट करी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। गांव में जैसे पेरेंट्स होते हैं, उनकी मेंटेलिटी यही होती है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, आईएएस बनेगा, सरकारी नौकरी लेगा, उनके यही ड्रीम्स होते हैं। तो फैमिली में जब आपने बताया कि मुझे बॉक्सिंग करनी है, तो तब कैसा माहौल था? उन्होंने सपोर्ट किया आपको, या होते जैसे पापा ने सपोर्ट कर दिया लेकिन चाचा साथ में रहते हैं, बुआ साथ में रहती है, वो नहीं लड़का पढ़ेगा, तो उनसे कैसे टैकल किया उन चीज़ों से? क्योंकि भाई अब और पेरेंट्स का नहीं पता, मैं थोड़ा जाट फैमिली से था, तो फिर कभी इतनी कोई दिक्कत आई नहीं। फाइटिंग को लेके पता चला कि मैं उल्टा बॉक्सिंग में जा रहा हूँ भाई, तो उल्टा वो खुश हुए कि चलो फाइटिंग में जा रहा है। तो मेरे दादा ने भी, मेरे दादा दादी तब जिंदे थे, अब तो नहीं बचे, और पापा में भी हैं, तो पापा भी अभी स्टिल इतना सपोर्ट करते हैं, मम्मी भी, और सब ज़्यादा सपोर्ट मेरे बड़े भाई ने करा है। कि मुझे पता आज मेरे सोशल मीडिया चलो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग मुझे नहीं पता था कब मेरा अकाउंट बन चुके हैं, मैं वीडियो वगैरह वो आता था, बना लेता था। तो अच्छा, आपने कोई अकाउंट नहीं बनाया? नहीं, मेरे बड़े भाई ने बनाए थे सारे अकाउंट, तो क्योंकि उसका डिजिटल मार्केटिंग का काम था, तो उसको थोड़ी इन चीज़ों की नॉलेज थी, तो उसने उस टाइम तो खैर वो पढ़ाई कर रहा था इन चीज़ों की, बट उसकी वजह से काफ़ी मेरे को इन चीज़ों का फ़ायदा मिला था। कि बाद ही पता चला कि इनका कितना मैटर करती हैं चीज़ें। आप घूसे चला रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ लोगों तक आप कैसे पहुँचोगे उसको बताता है चीज़ें। तो किस एज में डिसाइड कर लिया था कि अब बॉक्सिंग ही करनी है? मैं 10th क्लास में था, तो 10th क्लास में जब टैलेंट फिस्ट नाम से एक प्रोग्राम होता था एक प्रोग्राम इधर विद्यामंदिर स्कूल में, तो हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी एकता, तो ऑलवेज उसी को स्टेज पर बुलाया जाता था बैडमिंटन में जब जीत के आती थी। तो ऐसा उस टाइम होता है कि यार हम कभी स्टेज पे चढ़ेंगे, तो तब उसको देख के फिर हमने ये चालू कर दिया अपना बॉक्सिंग कि कभी हम भी चढ़ेंगे। तो वही चीज़ हुई, आज स्कूल की मैगजीन में भी हम थे, हर जगह हम थे, तो वो चीज़ हमें अच्छी लगेगी, क्योंकि जो चीज़ कोई पढ़ाई से नहीं मिली वो गेम ने दे दिया हमें। पढ़ाई में तो मेरी 49% इंटरनेट से कभी ऊपर ही नहीं आए, बस पास हो जाते थे बस राम भरोसे। तो गांव में तो इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह उस समय पे नहीं रही होगी? तो मेरे गाँव में फैसिलिटीज़ तो खैर अभी भी कहाँ इतनी नहीं है, उस टाइम में तो बहुत दूर की बात थी, मतलब स्पोर्ट्स को लेके। आज बच्चे गांव के स्पोर्ट्स करने के लिए बाहर जाते हैं। पहले अकेडमी बॉक्सिंग की मैंने ओपन करी थी गांव में, तो आज गांव में रेडियो महारानी में ज्योति आई है, ज्योति भाड़का सिस्टर्स, तो वो भी उन्होंने तभी बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी जब मैंने गांव में अकेडमी करी थी। तो मेरी अकेडमी करने के बाद गांव से कम 50 से 60 बच्चे बाहर निकले थे फिर। तो जैसे आज आप कई स्टूडेंट्स के कोच हैं, तो जब आपने स्टार्टिंग की बॉक्सिंग सीखने की, तो उस टाइम पे आपने कोच हायर किया? हाँ, मेरा सबसे पहला कोच राजीव गोदारा जी थे, तो उन्होंने मेरी ट्रेनिंग कराई। सबसे पहला कोच मेरे रविंद्र गोले थे, मेरे किक बॉक्सिंग के कोच थे। तो फिर किक बॉक्सिंग में नेशनल में चैम्पियन बने, सारी चीज़ हुई, मैं स्लोवाकिया खेल के आया, यूरोप में सारी चीज़ हुई। बट जब मैं जॉब के लिए गई तो कहीं जॉब ही ना मिले, सर्टिफिकेट की वैल्यू ना हो हमारी की, तब फिर मैंने डिसाइड करा गेम को स्विच करने का, और फिर मैं बॉक्सिंग में आया। फिर उसके बाद भगवान की कुछ और ही लिखा हुआ था, पहुँच गई यूके। शादी के बाद चीज़ें बहुत सारी चेंज हुई लाइफ में। तो किक बॉक्सिंग से बॉक्सिंग में तो दोनों में क्या डिफरेंस है? लाइक किक बॉक्सिंग में हमारे लात और घूसे दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन बॉक्सिंग में सिर्फ घूसे चलते हैं। तो टोटली फोकस आपको एक चीज़ पे होता है बॉक्सिंग में कि आपको बस फेस पे मारना है, नीचे मारना है। लेकिन किक बॉक्सिंग में चलो ये था कि भाई मैं लो किक खेलता था, तो नीचे ऊपर आप कहीं भी किक मार सकते थे।
तो एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लाइक हाँ। डाइट आपकी, राइट। प्रैक्टिस हो गई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है डिसिप्लिन, हाँ। पंक्चुअलिटी। तो किसी को भी अगर डिसिप्लिन में आना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन मानने के लिए सबसे पहले तो आप गेम करते क्यों, देखो पढ़ा किसी किसी के शायद पेरेंट्स ज़बरदस्ती करा देते होंगे। मैं आज के दिन बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ जो नहीं करते कई बार प्रैक्टिस। मेरे बोलने के बाद पढ़ाई कहीं ना कहीं आपने भी करी है, मैंने भी करी है, तो मम्मी 10 बार चिल्लाती है, पापा चिल्लाते हैं, बेटा पढ़ने बैठ जा, फिर ट्यूशन लगाते हैं, वो लगाते हैं। वो आज भी हम कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़बरदस्ती करते हैं। लेकिन जो आप गेम सेलेक्ट करते हो, बॉक्सिंग, बैडमिंटन या कोई भी आप गेम सेलेक्ट कर रहे हो, वो आप अपनी चॉइस से करते हो। आप अपना मन बना के आते हो कि मुझे गेम करना है, फिर वहाँ पे आने के बाद अगर आप वो चीज़ दिल से कर ही नहीं रहे तो उसके बाद आप क्या करोगे? ना तो आप फिर गेम के बचोगे, गेम आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ाई इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे तो थक जाते हो ग्राउंड पे। तो जो चीज़ आप करने आ रहे हो वो चीज़ दिल से करो। और थोड़ा कोच को भी सख्त होना पड़ता है उस मामले में। जैसे अपना मेरा ये है कि भाई 5 बजे का टाइम है, तो लास्ट में वीडियो में बोलने वाली बात नहीं है कि हम बोलने की इसलिए बोलते हैं 5:05 पे भी जाना, हम 5:10 तक का टाइम देते हैं। 5 बजे का टाइम है तो 5-10 मिनट में वेट करता हूँ, 5:10 तक। 5:10 के बाद या तो फाइन या अपने घर वापस जा, क्योंकि फ़ाइन अपनी जेब से तो दे नहीं सकता, वो फ़ाइन ही छोटे बच्चों पे। तो उसके बाद थोड़ा कोच को सख्त होना पड़ता है, तो वो बच्चा की बार खुद ही टाइम पे आता है, उसे वापस भेज दो आप, या उस दिन उसे भाई खड़ा रखो, ट्रेनिंग ही मत करने तो उसके घर बताया जाए सारी चीज़ें, तो वो अपने आप डिसिप्लिन में आ जाता है। तो प्लेयर और कोच दोनों को उसमें रोल होता है उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए। जब बॉक्सिंग की स्टार्टिंग हुई, आपने कोच हायर किया, प्रैक्टिसेस हुई, तो पहला मैच जब आप खेलने गए, पहले सिटी लेवल पे, फिर हरियाणा लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो धीरे धीरे ये चीज़ें कैसे आगे गई? धीरे धीरे ये ऐसे आगे जाते हैं कि आप पहली बार भी कभी भी नहीं जीतोगे। पहली बार जब मैं खेला था तो मेरे को आज भी याद है कि मैं ही मार रहा था, मैं ही गिर रहा था, क्योंकि मुझे डर ही इतना था। मैंने कभी क्राउड को इतने को देखा ही नहीं था, शाउटिंग करते हुए, सारी चीज़ें करते हुए। लेकिन 1-2 बार हारे, फिर उसके बाद घर आके रोए कि इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हार जाते हैं। फिर पापा ने थोड़ा दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, अब 2 खेलते हैं तो दोनों तो नहीं जीतेंगे, ना तो दोनों हारेंगे, ना कोई मैच ड्रॉ होता है। मैं बॉक्सिंग में प्रोफेशनल बॉक्सिंग करता हूँ, जैसा आज के टाइम में ड्रॉ हो जाता है, उसमें तो एक ही जीतेगा। तो फिर वही चीज़ थी कि धीरे धीरे वो डर निकला, उसके बाद हम आगे बढ़ते गए और सारी चीज़ सही होती गई। जैसे बॉलीवुड में मूवीज़ हैं, दंगल है, सुल्तान है, तो इनमें ये एक सीन दिखाए गए हैं कि जब छोटे थे स्टार्टिंग की तो गांव में जा के कुश्तियाँ की, फिर धीरे धीरे आगे गए। तो एक्चुअल में आपने भी इस फेज को फेस किया? नहीं, बॉक्सिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे हमारे गांव में आज भी होली दिवाली पे दंगल होते हैं तो उनमें हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं, क्योंकि गांव से जहाँ आज भी गांव में रेसलिंग होती है तो उसमें हम करते हैं पार्टिसिपेट। लेकिन बॉक्सिंग का ऐसा कोई वो नहीं है। बॉक्सिंग में तो प्रॉपर टूर्नामेंट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होती है, स्टेट होती है। बट अपने बच्चों को हम उनकी तैयारी करवाने के लिए, या फिर मेरे को जब अपनी तैयारी करनी होती है तो मैं जितने भी हरियाणा में बॉक्सिंग क्लब्स हैं या फिर किसी भी जहाँ पे पता है कि भाई अच्छे पार्टनर्स मिल सकते हैं फाइट करने के लिए, हम वहाँ जाते हैं। लेकिन जैसे दंगल्स में तो कहीं ना कहीं हमें प्राइज़ भी नहीं मिलता, आप जीतते हो हारते हो। हारने जीतने के लिए नहीं जाते, हम सीखने जाते हैं। तो हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ हमसे भी थोड़े डबल हैवी हो या कोई अच्छा हो, जिसके साथ हम करें, या तो हम पिटें या बराबर करो या कुछ सीखें। तो बॉक्सिंग में थोड़ा ऐसा चलता है। जब पहली चैंपियनशिप जीती थी, दिल्ली में मैच था, तो पूरा गांव पहुंच गया था वहाँ पे, ट्रैक्टर से, बाइक से, जो जैसे जा सकता था। तो पूरे स्टेडियम में एक ही आवाज़ थी, सागर सागर। तो उस टाइम पे प्रेशर बहुत हाई हो गया होगा, है ना, कि भाई अब यहाँ से कोई यूटर्न नहीं है, अब तो जीतना ही पड़ेगा। अब तो बात आ गई है। मम्मी भी पहले मैच देखने आए थे उस दिन। तो उस प्रेशर को आपने कैसे कंट्रोल किया, कैसे उससे टैकल किया? उस टाइम तक मैं काफ़ी नर्वस था, मैं सही में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो मेरे भाई ने भी और पापा ने मेरे को सपोर्ट करा ड्रेसिंग रूम में आगे की, तो किसी का मैं सोचे जीते, क्योंकि जिस लड़के के साथ मेरी फाइट थी, आई थिंक वो जैसे आर्मी में BSc होती है तो बॉय स्पोर्ट्स कंपनी, तो आई थिंक 12-13 साल का उसमें लग गया था। तो मैं तो बॉक्सिंग जब चालू करी थी मैं तो 18 साल का था, तो वो काफ़ी मेरे से एक्सपीरियंस था और मैं उसको अच्छे से पर्सनली जानता था। तो उसकी मेरी इतनी बनती भी नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैंने कहा भाई आज तो ये मेरे से ही खाल उतारेगा रिंग के अंदर। तो फिर मेरे को सही में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि एक्सपीरियंस हर मामले से। पर मेरे पापा ने यही कहा था या तो आज या तो पार बढ़िया खेलियो 1%। मम्मी आई थी, लेकिन मम्मी राधा राधा नाम ले रही थी, वो देख भी नहीं रही थी मैच स्टेडियम के अंदर ही। वो भगवान का नाम ले रही थी, वो तो देखती ही नहीं मेरा मैच। वो आएगी जरूर पर देखेगी नहीं, भगवान का नाम लेती रही जो मेरी फाइट चलेगी। तो बस भाई उस फाइट में ना मैं पूरा जोर लगा दिया था।
मेरा सांस हर तरीके से पूरा फट चुका था, पर मैं रुका ही नहीं था। 4 के 4 राउंड खींच के चले थे तो वो मैच जीत गया। मैच जीत गए थे। हाँ, तो जीतने के बाद जब वापस गांव आए तो पूरी एक रैली निकली थी, पूरी रैली निकली थी। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो बहुत अच्छा था भाई वो एक्सपीरियंस। उसके बाद ही मेरा थोड़ा नाम होता, उस दिन मेरे को पता चला था कि गाँव की असली वैल्यू, कि वो मेरे हर तरीके से मेरे साथ रहे। मैं कितनी बार हारा हूँ तब भी मेरा गाँव मेरे साथ रहा है। जब जीता था तब तो देख ही लिया था, मेरे गांव के भी इवन पलवल तक के, यूपी तक के सभी लोग आए थे। तो वो रैली बहुत ज़्यादा लॉन्ग रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने लोग एक साथ जुड़ जाएंगे मेरे साथ। तो जीतने के बाद एज अ प्लेयर और एज अ चैम्पियन मेंटालिटी में कितना चेंज आया? भाई वो 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो वो जीतने के बाद बहुत हवा में चढ़ जाते हैं, हाँ। या सोचते हैं कि अब हमने तो कुछ कर लिया, अब हमारे साथ वाले कुछ करें। तो उसके बाद ही मैंने कि अभी लोग जानते हैं, तो वो चीज़ भी सही, मैंने अपना बॉक्सिंग क्लब खोला। क्योंकि मेरे से गांव में फिर काफ़ी ने बोला कि अब तू यहाँ एक क्लब ओपन कर ली, थोड़े गांव के और बच्चा भी करना चाहते थे। तो उस टाइम मैंने क्लब ओपन करा था, तो उसकी वजह से आज हमारे गांव के और भी नेशनल चैम्पियन मिल गए। तो कोई ना कोई क्या पता कल को ओलंपिक मेडल भी लाएंगे, वरना बॉक्सिंग में तो फरीदाबाद गायब ही हो गया था। हाँ। तो जब आपने अपनी अकेडमी ओपन की तो उन बच्चों को पिक किया जो थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हाँ। कि भाई ये आगे जाएंगे। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स में आपने खुद को भी देखा हुआ, हाँ, ये भी सागर है। हाँ। तो उनकी ट्रेनिंग और अदर्स की ट्रेनिंग दोनों में डिफरेंस होता था नहीं, या नहीं। सबको सेम? सबको सेम कराते हैं। आज भी मेरे क्लब में सेम रूल है। हमारी 7 बजे क्लास ऑफ होती है, तो क्लास ऑफ के टाइम पे हम भारत माता जय की और बजरंगबली की हम नारे लगाते हैं। तो उसके बाद हमारा साफ आज भी यही, आप क्लब में आओगे, कोई भी जो वीडियो देख रहा है उस तक पहुँच रही है, मेरा एक ही होता है कि भाई 7 बजे ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। वो हमारा रूल है कि हम किसी पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि 5 से 7 की क्लास खत्म है, पर अब पेरेंट्स को पहले ही बोल देते भाई जिसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी होती है 7 बजे के बाद। बहुत से बच्चे होते हैं कि जिन्हें 7 बजे घर जाना होता है, पर आज बोला जाता है कि 7 बजे पर जिसको भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी है वो रुक सकता है, कोच उनकी कराएगा ट्रेनिंग, कोई अलग चार्ज नहीं उसके, उसी जो वो फीस दे रहे हैं उसी में, जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी, सभी के लिए 7 बजे के बाद जिसको यहाँ पर रुकना हो, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी हो, कोच कराएगा उसके अलग से। क्योंकि दोनों अगर 100-100 करेंगी तो मैच बराबर रहेगा। किसी ना किसी कॉर्नर में वो दूसरा चैंपियन भी तैयारी कर रहा है जिससे आप फाइट करने वाले हो, तो उससे थोड़ी तो आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तभी आप जीतोगे। तो जो टाइटल मिला था शेर नरवत का, हाँ, वो किस वजह से मिला था? शेर नरवत का तो लोगों या गाँव वालों ने अपने आप ही दे दिया था। आयरन मैन का मेरे को ज़रूर फिलीपींस से मिला था। फिलीपींस में जब पहला मैच जीता तो उस लड़के के पास आयरन मैन का टाइटल था। हाँ। तो वहाँ जब मैं जीता तो उसके बाद वो मेरे को टाइटल मिला था। तो क्योंकि वहाँ पे मेरी उम्मीद नहीं थी, मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरा वेट 72 था, तो वेट देना था 66 kg, और नेक्स्ट डे फाइट थी। तो उस दिन रात को मैंने पूरी रात जाके अपना वेट तोड़ा था रनिंग वगैरह से, और फिलीपींस में गर्मी भी कुछ ज़्यादा होती है ह्यूमिडिटी वगैरह की वजह से। तो फिर सुबह पता चला कि भाई फाइट तो ज़्यादा राउंड्स की है, जितनी मेरे को बताया गया उतनी की नहीं है। तो मैंने लाइफ में पहली बार इतना हार्ड पंच खाया था अपनी लाइफ में कि मैं हिल गया था, बट वो फाइट पूरी चली। देन यू रियलाइज कि उसे आयरन मैन क्यों कहते हैं? उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि रिंग के अंदर मैं सही में लगा था कि मेरे को ऐसा था कि जहाँ भी मेरे में एक बढ़िया वाला बैठ गया ना, मैं फाइट नहीं कर पाऊँगा। सही में एक राउंड पे, और उस राउंड फाइट में ज़्यादा हो जाता तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मेरी आँख भी कट चुकी थी, नीचे भी कट आ गया था, यहाँ भी कट आ गया था, तो पूरा खून खान चल रही थी फाइट। पर वो फाइनली स्कोरिंग के दम पे मैं वो वाली फाइट जीता था। क्योंकि वो बंदा का क्या था कि वो 2 तरीके के प्लेयर होते हैं, एक होता है कि अटैकिंग और एक होता है हार्ड हिटर। वो हार्ड हिटर था, वो एक या 2 ही मारता था। अब मेरा क्या काम है, अगर मुझे फाइट देखोगे तो मैं 5-6 पंच एक साथ फेंकता हूँ, और कोई क्या होता है 1 या 2 ही मारता रहता है। तो मैं कंटिन्यू अटैकिंग वाला आदमी था, तो इसीलिए एज अ स्कोरिंग, गेम स्कोरिंग आपकी ताकत उसमें कोई नहीं देखेगा कि आपने स्कोर कितने लिए वो देखे जाते हैं। तो मैच खेलने के लिए एक रात में 72 से 66 अपना वेट लेके मैं ले आया। कैसे? भाई मैंने रनिंग करी थी, स्टीम ली थी, एक छोटा स्टीम का सब वो टेंट होता है। आज भी लोग जो वीडियो देख रहे होंगे या फिर जो अदर स्पोर्ट्स के जो मेरे और फैमिली मेम्बर्स, वो यकीन नहीं करते कोई भी। जब बात उसकी हुई थी इसकी, अभी विनेश फोगाट को ओलंपिक से 200 ग्राम में जब निकाल दिया मेडल का, क्या इतना वेट को कैसे तोड़ सकता है 4-4, 5-5 किलो एक रात में। हमने भी तोड़े और हमने तोड़ते हुए देखे नहीं है। रियलिटी में टूटते हैं, लेकिन वो वाटर वेट होता है, वो सिर्फ कुछ देरी के लिए ही जाता है। पर उससे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, बहुत सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशन शायद हमें फ्यूचर में, मुझे नहीं पता, मैंने फ्यूचर नहीं देखा, लेकिन अभी हम तोड़ देते हैं। वो वेट टूटते भी हैं और खेलते भी हैं। एक खिलाड़ी वही समझ सकता है जो इस वीडियो को देख रहा है, वो खिलाड़ी
वेट कैसे टूटते हैं, और उसको जीतना भी पड़ता है। तो एक पब्लिक फिगर आप बन गए हाँ। चैंपियन होने के बाद, तो लोग आपसे मिलने ऑब्वियसली मिलने आते हाँ, हैं। अभी भी आते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वाले होते हैं जो सेलिंग वगैरह करते हैं प्रोडक्ट्स हाँ। की, कि भाई आप हमारा स्पॉन्सरशिप कर दो वगैरह कर दो। हाँ। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके पास आए उसके बाद, और अगर उनमें से चूज़ किया तो किस बेस पे चूज़ किया? जैसे मैं अभी एक है ओम आयुर्वेद, उसके साथ मैं काम करता हूँ। उसके साथ में 2016-17 से कर रहा हूँ, जब मैं पहली बार किया था। तो वो लाइक मेरे जैसे नेचुरल शिलाजीत वगैरह हो गई, स्वर्ण भस्म वगैरह हो गई, मेरी ये चीज़ें बनाते हैं, और उस चीज़ का मैं रिजल्ट देखे है। अब उस चीज़ कुछ नेगेटिव चीज़ है नहीं। एक मैं उसके साथ काम करता हूँ, बीच में मैंने सर्वोदय ने मुझे बहुत सपोर्ट करा था कि भाई तेरा मेडिकल सब कुछ फ्री है, और मेरे को हर महीने वो पैसे वगैरह देते थे। मेरे पास इस तरीके की आई है, जैसे बैटिंग वगैरह की आई थी। एक बार शराब की मेरे पास ऐड आई थी। वो कोई भी आप ऐड करते हो तो वो चीज़ आपको ट्राई करके तो दिखानी पड़ती है। तो इसीलिए मैं वो ऐड मैंने ना कभी करी, और बैटिंग से मैंने अपनी ही करीबी को खोते हुए देखा है, तो वो चीज़ तो मैं कभी करता ही नहीं। ना स्पोर्ट्स पर्सन, ऑनेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, अपने खोते देखे हैं, हाँ। तो उससे वो। ओके। तो अब आप यूके में शिफ्टेड हैं, हाँ। तो वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। हाँ। तो क्या डिफरेंस क्या है वहाँ के क्राइटेरिया में, यहाँ के क्राइटेरिया में? तो वहाँ खुद की अकेडमी है? नहीं, वहाँ पे मैं एक्चुअली मैं पार्ट टाइम ट्रेनिंग देता हूँ और फुल टाइम अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। मैं वहाँ 2 ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब दूसरी कंट्री में जाते हो तो यहाँ से मैं कितना ही पैसा ले जाऊँ वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि अब पाउंड चलता है 115। यहाँ से तो 115 का ही, वहाँ को तो 1 रुपये बना। तो और वहाँ की महंगाई वहाँ के हिसाब से है, तो उसके लिए वहाँ काम करना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो कहीं किसी का झाड़ू पोछा करने से अच्छा है कि जो टैलेंट आता है वही क्यों ना कर लें। तो किसी को भी एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो आप, या फिटनेस इन्फ्लुएंसर स्पोर्ट्स है, तो आपके लिए एक चीज़ फ़ायदा है कि आप कहीं पे भी जाओगे तो भूखे नहीं मरोगे। आप अपना वो गेम किसी को सिखाओगे तो क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस टाइम फिटनेस के पीछे पागल है। तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं क्लाइंट। तो वहाँ पे कुछ बच्चे हैं और कुछ लोग मुझे मंदिर से मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं आप एशियन हो, इंडियन हो, तो आप जब वहाँ जाते हो तो अपनी कम्युनिटी में आपको बनाने पड़ते कनेक्शंस, और वहाँ कम्युनिटी कहाँ मिलेगी? मंदिर के अंदर। तो वहाँ मंदिर के लोग मिले, लोगों को बताया कि मैं कौन हूँ, मेरे जो वहाँ पर रिलेटिव्स थे, तो वहाँ से मुझे अच्छे वहाँ से स्टूडेंट्स वगैरह मिल गए, तो उन बॉक्सिंग सिखा देते हैं। और मंदिर के लिए ऐसा चैरिटी में काम कर देते हैं कि हम मंदिर में हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। बाहर लाइक 1 घंटा के सिखा रहे हैं तो हम 60 पाउंड ले लेते हैं, आधे घंटे सिखा रहे हैं तो 30 पाउंड ले लेते हैं। तो हम अच्छे खासे क्लाइंट्स बन जाते हैं। फिर जो मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है 10:30 वाली, वो मैं ट्रेनिंग अपनी करता हूँ। तो एक कोच है मेरे, बॉब शैनन, उनके पास मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो उन्होंने मोर देन 30 से 40 वर्ल्ड चैम्पियन तैयार करे हैं, और फ्लॉयड मेवेदर को भी उन्होंने ट्रेनिंग दी है, रिकी हैटन को भी दी है। तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है बॉब शैनन। तो आई थिंक उनकी एज भी समथिंग 80 के करीब है, और स्टिल आप मेरे वीडियोस में देखोगे उसी जुनून और उसी फिटनेस के साथ आज भी ट्रेनिंग कराते हैं। तो बेस्ट फिटनेस ट्रेनर और बॉक्सिंग कोच। तो फरीदाबाद से यूके कैसे जाना हुआ, उसके पीछे का रीज़न? मेरा था कभी ऐसा कुछ था नहीं ड्रीम कि यूके जाना है। लड़की मिली, हमारी बात ही हुई, स्टार्टिंग का टिकटॉक पे ही हुई थी। तो वहाँ तो कोई यकीन नहीं करेगा, टिकटॉक पे भी हमने भाई सेटिंग बना ली। टिकटॉक पे बात हुई थी, तो नंबर बदले, इंस्टाग्राम आईडी बदली, फिर वो साला टिकटॉक ही बंद हो गया। तो वो टिकटॉक शायद आपके लिए स्टार्ट हुआ था? मेरे लिए स्टार्ट हुआ, आपका काम हुआ और वो बंद कर दिया सरकार ने भाई। फिर उसके बाद वो कोविड लग गया। अब कोविड में और कोई काम तो था ही नहीं, चैटिंग चल रही थी। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में भी था, तो उस टाइम से मेरी काफ़ी अच्छी बात हुई। फिर गांव में वो आई 1-2 बार, उनके वहाँ शायद होता होगा भाई, वो आ गई थी गांव में मिलने शादी से पहले। तो मेरी फैमिली से मिला, सब कुछ मिला, तो वहाँ से हमारा रिलेशन अच्छा बना। वो यूके सिटीजन नहीं थी, ब्रिटिश। तो उसके बाद शादी हुई, तो फिर उसने कहा कि आप चलो यूके मेरे साथ। तो बट मेरा क्लब था, मैं आज भी अपने क्लब से इतना ही प्यार करता हूँ। मैं यहीं, आप कभी भी आओगे मैं आपको वहीं मिलूँगा। तो भाई मेरा बहुत मन लगता है। आज भी मैं अभी आया जब से, मेरा वहीं होता है कि वहीं सोना है, वहीं रहना है, बहुत प्यार। एक जुड़ाव हो जाता है। मैं 0 से खड़ा करा था उसे, बिल्कुल 0 से। अभी सर्दियों में आप आओगे तो शायद वहाँ 2 बच्चे भी ना मिलें। सर्दियों में बच्चे कम हो जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम होता है, तो भी मैं वहीं रहूँगा। और कभी भी 4-5 बजे के टाइम में ट्रेनिंग, आपको 4 बजे मिल जाऊँगा वहाँ पर। मैं 1-1 घंटे पहले आके बैठ जाता हूँ वहाँ पे, धूप में भी, चाहे गर्मी लगे, चाहे कुछ, पता नहीं क्यों प्यार उस चीज़ से था, ना जाना ही नहीं था कभी। बट फिर उसने कहा कि चलो वहाँ चलते हैं, उनका काम धंधा था, वहाँ पे भी अपना क्लब होगा, वो सारी चीज़ें करो। तो
तो वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है? नहीं, वो एज अ फाइनेंस मैनेजर काम करती है। आपने सुना होता है एमिरेट्स फ्लाइट्स है, डनाटा ये है, तो ये सभी डनाटा के अंडर आती हैं। तो डनाटा के अंदर वो एज अ फाइनेंसर में है, तो वहाँ पे वो उसमें काम करती है और साथ में वो पंडित जी की बेटी है, तो थोड़ा पूजा पाठ का भी काम जानती है। तो जब यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए तो स्टार्टिंग में काफ़ी मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। जो हम यहाँ खाते हैं सुबह शाम, वहाँ तो मिलने का ही नहीं। तो उस चीज़ से कैसे आपने टैकल किया? नहीं, खाना वाना की दिक्कत नहीं, नॉट ओनली खाना, वहाँ का वेदर भी है, सारी चीज़ें हैं। वेदर का तो मैं क्या बताऊँ, उस दिन भाई 10-15 मिनट लेट हो गई आने में, तो मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल गया, मैं हवा में गया था पूरी, में से शर्ट वर्ट पहन के, और बाहर निकलते जो हवा लगी ठंडी, पैर में जैकेट बाहर निकली वो पहनी, वहाँ खड़े रहे, और भाई वेदर में 1 महीने बाद जाके एडजस्ट हुए। और जिस दिन कुछ बाहर जाने सोचो उसी दिन बारिश आ जाए वहाँ पे, तो भाई सर्दी तो पूरी थी, क्योंकि हमने कभी इतनी सर्दी देखी नहीं थी। तो अपने गुड़गांव जैसा मौसम है वहाँ भी, कभी बारिश, कभी धूप, कभी आंधी आ जाती है। धूप का तो भाई, धूप तो ईद के चाँद के जैसा धूप तो कभी कभी दिखती है वहाँ पे। धूप तो बस अब दिख जाती है तो उस दिन तो लोग पागल हो जाते हैं, बाहर धूप सेकने जाते हैं स्पेशल, तो सर्दी ज़्यादा रहती है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर स्टार्टिंग किया आपने बच्चों को सिखाने की, तो उसमें किस एज ग्रुप के आते हैं? वहाँ पे सभी आते हैं मेरे पास, कि ऐसा कुछ नहीं, जो बड़ी एज वाले बॉक्सिंग जस्ट फॉर फिटनेस आते हैं, वहाँ फिटनेस का मैंने सही बहुत ज़्यादा देखा है। वहाँ बॉक्सिंग से ज़्यादा लोग फिटनेस के लिए आते हैं? फिटनेस के लिए आते हैं। तो वहाँ कुछ बच्चे बॉक्सिंग भी सीखने आते हैं? हाँ, बॉक्सिंग सीखने भी आते हैं। तो जो यहाँ आपसे सीखते हैं और जो वहाँ सीखते हैं, दोनों स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी में कितना डिफरेंस है और कितना उनके अंदर जज्बा है सीखने का? बिकॉज अपने यहाँ पर तो जैसे 100% मार दिए कि मास्टर जी अब नहीं हो रहा, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, तो वहाँ पर भी ये चीज़ है? या वहाँ पर कि मैंने अब 100 मार दिया सर, मैं 2 और मारना चाह रहा हूँ? नहीं भाई, यहाँ वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ वालों से। वहाँ वाले सही में शहरी चिपलू होते हैं, उनके बस की इतना नहीं है। बस वहाँ पे फैसिलिटीज़ उन्हें टाइम पे मिल जाती है। और थोड़ा कहीं ना कहीं आप देखोगे तो फाइनेंशियली वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उन्हें टाइम पे डाइट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसी चीज़ को करके, और कहीं ना कहीं जैसे देखते हैं तो थोड़ी गेम में कम पॉलिटिक्स है। बाकी मेहनत वाइज देखा जाए और देश के प्रति जो प्रेम देखा जाए, वो यहाँ जितना किसी कहीं नहीं मिलेगा, वो यहीं मिलेगा इंडिया में, कि अपने झंडे के लिए, अपने देश के लिए, ज़रूरी नहीं आप आर्मी में ही हो, आप फिर भी मरने के लिए रेडी रहोगे। जहाँ देश की बात आ जाएगी, उनके अंदर ऐसा नहीं है। जो देश के प्रति प्रेम और गेम के प्रति प्रेम है, वो यहाँ पे वहाँ नहीं। दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। यहाँ वाले को ये भी पता है ना, गुरुजी पे लेगा ढंग से अगर नहीं करी तो, हम वाले को तो मार दिया तो अब गुरुजी को जेल हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तो हम मार भी तो नहीं सकते, लॉज वगैरह डिफरेंट, लॉज बहुत ज़्यादा वो है। पर फिर भी उन बच्चों में वो बातें नहीं है जो यहाँ वालों, अपने गुरु के प्रति जो प्रेम होता है वो यहाँ पे ज़्यादा वहाँ नहीं है। हाथ मिला रहे हैं, कोच के कंधे बात, अपने यहाँ तो पैर छूते, पहले पैर छूते हैं, सारी चीज़ें कोच के साथ बाद में, चाहे तो कोई सिगरेट ही पी रहा है तो वो चीज़ यहाँ पे कोच के आगे वो बात नहीं करते। तो आपने कभी इस चीज़ को ट्राई किया जो भी बताया आपने, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग? नहीं भाई, इन चीज़ों से अपना दूर ही ठीक है। ये तो उसमें हमारे आते हैं प्रोटोकॉल्स में कि रेसलर्स को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, करते तो ये सारे ही हैं, पर सही है जब तक बचे रहो आप, इन चीज़ों से बचे रहो। लोग बोलते तब नहीं करते, पर करते तो है ही बहुत सारे लोग। और जब तक आप बचे रहोगे तो आप चलते रहोगे ग्राउंड पे। जिस दिन आप करना चालू कर दिया, उस दिन थोड़े दिन तो चलोगे, फिर उसके बाद खत्म कहानी। अच्छा, जैसे मैंने बताया 2-4 पिक्चरें आई इसमें अपने बॉलीवुड में, सुल्तान हो गई, दंगल हो गई, मैरी कॉम आई थी, भाग मिल्खा भाग, उसके बाद ना थोड़ा सा बॉक्सिंग कल्चर अपने इंडिया में ग्रो कर गया है। तो एक्चुअल में ऐसा है या पहले से ही लोग इंटरेस्ट लेते थे? नहीं, इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। इससे मूवीज़ आनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। अभी MMA के ऊपर ज़्यादा आ रही हैं। मैं अभी आने वाला हूँ MMA पे थोड़ी देर। तो MMA काफ़ी अच्छा भी इस टाइम ट्रेंडिंग चल रहा है इंडिया में। बॉक्सिंग अभी डे बाय डे ग्रो हो रहा है थोड़ा, और तो सही है कि ये चीज़ सही है। मूवी आती है तो कोई गलत नहीं है कि इनसे यही है कि उस गेम के बारे में जिनको नहीं पता होता उन्हें पता चल जाता है। क्योंकि जब मिल्खा सिंह आई थी तो उसके बाद हर रोड पे लोग टायर बांध के भाग रहे थे। तो सही है ना, कुछ तो कर रहे थे। हाँ, तो कम से कम चालू तो करी उन्होंने फिटनेस। तो जिस MMA में हम लोग बात कर रहे थे, अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है MMA। कई इन्फ्लुएंसर्स भी आपने देखे होंगे जो रील्स वगैरह डालते हैं, भाई मैं MMA प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो क्या इंडिया इससे एक्सेप्ट कर पाएगा? बिकॉज MMA एक मिक्स मार्शल आर्ट दूसरे टाइप का खेल है, बॉक्सिंग अलग टाइप का खेल है। बॉक्सिंग में हमको काफ़ी सेफ्टी की चीज़ें मिल जाती हैं, MMA में कोई सेफ्टी चीज़ें नहीं है। वहाँ पर आप एज इट इज़ रोज आएंगे और आएंगे। तो क्या इंडिया एक्सेप्ट कर पाएगा स्पोर्ट्स को? गेम का सबसे पहले तो यही है कि अभी आप MMA वाले बच्चे मेरे पास आते हैं, वो पंच सीखने मेरे पास आ रहे हैं, किक सीखने किसी के पास जा रहे हैं। MMA
इंडिया ने कर तो लिया कि चलो उसको भाई इंडिया करेगा, प्रमोट करते हैं थोड़ा। हाँ, बट दिक्कत अभी ये है कि उसी प्लेयर को एक ही चीज़ का एक कोच उसे हर चीज़ का एक जगह मिल जाए तब बात बनेगी। अगर बॉक्सिंग सीखने मेरे पास आ रहा है, लात सीखने कहीं जा रहा है, फिर ग्राउंड गेम सीखने वो रेसलिंग वाले के पास जा रहा है, तो एक ही बच्चे को अलग अलग जाना पड़ता है। वही चीज़ उसको एक ही जगह मिल जाएगी ना, तब गेम ग्रो करेगा। हम इंडिया लेवल पे भी अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा कर रहे हैं, और जब नेक्स्ट लेवल वर्ल्ड लेवल का प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो मेहनत में मैंने आज पहले कहा कि इंडिया वाले मेहनत में कम नहीं है, उसको जितने आप बोलोगे उसे डबल कर देगा। और दिक्कत यही है कि उसे उस लेवल की ट्रेनिंग फैसिलिटी सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, उसे जहाँ तक मिल रही है वहाँ तक वो पहुँच रहा है। तो इंडिया ने उस गेम को तो पहले एक्सेप्ट, बस दिक्कत यही है कि जो ऐसे कोचिज तो आने वाले टाइम में हम सबसे मेरे स्पॉन्सर्स चाहे मैं यूँ क्यों ना हूँ, चाहे कोई भी कितना ही वो स्ट्रॉन्ग हो, एक खिलाड़ी को झिकाना बहुत हार्ड है। उसकी डाइट हर चीज़ कि अभी बहुत आप बोल देंगे मैं प्रोटीन यूज़ नहीं करता, मैंने सारी चीज़ें खानी पड़ती है, प्रोटीन भी सारी चीज़ें, लेकिन इन सब का जब बजट निकालते हैं तो जेब सही में खाली हो जाती है। क्योंकि वो चीज़ सिर्फ एक टाइम के लिए ना, वो हर महीने आता है वो स्टॉक। तो हर महीने खिलाड़ी, हर कोई तो स्पॉन्सर होता नहीं है कंपनियों से, और जो नहीं होता क्या उन्हें गेम करने का हक नहीं है, तो स्पॉन्सर मिलते ही नहीं है, तो फिर उस चक्कर में गेम छोड़ना पड़ जाता है। इस चक्कर पर परफॉर्मेंस नहीं आती कि वो 5 बजे उठ के सुबह ही मेहनत कर रहे हैं, फिर वही सेम मेहनत उसे शाम को करनी है, और खाने में सिर्फ रोटी मिल रही है, प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा। प्रोटीन ज़रूरी है, हाँ, तो सारी चीज़ उसके लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए कई बार परफॉर्मेंस थोड़ी कम रह जाती है। स्पॉन्सर जिस दिन मिलने लगेंगे, कई कंपनी आपको ऐसी दिखेंगी, वही कंपनियाँ बाहर वाले एथलीट को स्पॉन्सर कर रही हैं, पर वो इंडिया वाले को नहीं कर रही, वो गलत है। स्पॉन्सरशिप ज़रूरी है, बहुत तभी ज़रूरी है। एमएमए ग्रो कर पाएगा। तभी क्योंकि वो गवर्नमेंट गेम नहीं है, जैसे क्रिकेट तो बीसीसीआई मजबूत है, वो गवर्नमेंट गेम नहीं है, गवर्नमेंट गेम एमएमए भी नहीं है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट गेम करना जरूरी है। किसी का मन हो किक बॉक्सिंग का, जैसे मेहनत मैंने की बॉक्सिंग करी, उसमें मेडल आए, मेरी क्या गलती है कि अब तुम वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो गेम तो है ना, क्या उसमें मेहनत नहीं लगी? मेहनत तो सभी में लगती है, क्रिकेट में भी लगती है, सभी में लगती है, सभी गेम बराबर ही हैं। तो जिसका जिसमें मन वो करे, और उसे सपोर्ट मिलना चाहिए। वर्ल्ड लेवल उसकी पूछ है ना, तो उसको देखो, इंडिया का नाम तो उठ ही रहा है। कभी विजेंद्र सिंह से मिलने का या फाइट करने का मौका मिला? हाँ भाई, विजेंद्र भाई साहब के साथ बहुत ट्रेनिंग करी है। कई बार जब डाउनफॉल हुआ तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया है कि ये चीज़ें होती रहती हैं। तो गुड़गांव में हम साथ ट्रेनिंग करते थे, एक रविंद्रनाथ स्कूल है, उसमें ऊपर टॉप फ्लोर होने के लिए अकेडमी बना रखी है स्कूल वालों ने, क्योंकि वो IOS के साथ काम करते हैं, तो IOS कंपनी ने स्पॉन्सर करती है पूरा, तो उनके ऊपर क्लब बना हुआ है, तो उसी में हम ट्रेनिंग करते थे, स्पायरिंग वगैरह फाइट वगैरह करते थे, और उनकी कोई फाइट आती थी। अभी भी मैं UK में होने के स्टार्टिंग उन्हीं के कोच के साथ मैंने ट्रेनिंग करी थी, बाद में थोड़ी डिफरेंस की वजह से, क्योंकि मैं रहता हूँ क्रिस्टल में, अपना कोच रहता है मैनचेस्टर में, तो 2 आवर्स की ड्राइव थी, तो डेली के लिए 2 आवर्स हार्ड था, तो इसीलिए फिर मैंने घर के पास ट्रेनिंग ढूंढी। तो स्टार्टिंग मैंने लीग गेट के साथ ही ट्रेनिंग करी थी, जो विजेंद्र का कोच है, उनसे मेरे को कॉन्टैक्ट कराने वाले विजेंद्र सिंह ही थे, साहब तो इनके पास ट्रेनिंग कर बेस्ट है ये UK में। तो अभी जैसे विजेंद्र सिंह भी है, आपने भी अभी स्किप किया हुआ बॉक्सिंग को, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या हमें प्रॉपर पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रहा बॉक्सिंग फेडरेशन से? नहीं, मैंने भी लास्ट फाइट मैंने जो कनाडा में करी थी वो मैं लॉस हुआ, फिर उसके बाद मैं थाईलैंड में करी, मैं वो विन हुआ था। 2023 में शायद आपने लास्ट फाइट की है? हाँ नहीं, 24 में करी मैंने लास्ट फाइट। हाँ, तो अभी इस साल का मेरा एक बड़ा प्लान था फाइट का, तो बीच में मेरी शादी हो गई थी, अभी तो शादी की उसमें भी सब चीज़ों में बॉक्सिंग को थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक दे दिया था, तो अभी देखते हैं जल्दी फिर अब दोबारा से फाइट में रिंग उतरेंगे। जल्दी मेरी फाइट है, जून जुलाई करीब मैं फाइट उठा रहा हूँ, तो मैं इसीलिए पहले अनाउंस नहीं करता, देखते हैं क्या होता है। कई बार चीज़ें हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं होती, वैसी नहीं होती, तो जिस दिन फाइट होगी तो सोशल मीडिया पर आई जाएगी, और जल्दी फाइट करेंगे। छोटी मैंने कभी नहीं बॉक्सिंग, जैसे सोशल मीडिया की बोल रहे हो आप, सोशल मीडिया पर बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, लाइक अंकित भैयापुरिया हो गया, एक झज्जर का लड़का राहुल है, तो ये वीडियोस थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं, लोग अट्रैक्ट होकर थोड़ा फिटनेस की तरफ आ रहे हैं, तो इनका क्या रोल है कोई रोल इनका कि अपना जो युवा उनको फिटनेस की तरफ खींचने में? जब तक आप फिटनेस की डाल रहे हो बेस्ट हो, कोई बात नहीं। लोग कमेंट में तो जो कितना ही अच्छा होगा ना उसकी में गालियाँ आ जाएंगी, क्योंकि हर तरीके का आदमी है। आज हम अपने भी देखें, मैं कितना अच्छा डालूँ उसमें भी गालियाँ आ जाती हैं, तो लोगों का काम है बहुत हो, क्योंकि 150 करोड़ का देश, हर किसी की सोच अलग एक जैसी नहीं हो सकती।
पर ठीक है ना, वो लिए कर रहे हैं ना, अच्छा वीडियो दिखा के कर रहे हैं, उनको देख के 100 में से एक तो कर रहा होगा, वो तो फिट हो रहा है ना। यस। और वही चीज़ अगर वो नशे की डालें तो 100 में से एक नशा भी पकड़ेगा, तो वहाँ वो खराब भी होगा वो बच्चा। तो एटलीस्ट वो सही चीज़ डाल रहे हैं फिटनेस का। सैलो अंकित को देख के और 10 लोगों ने MMA स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना फिटनेस गलत। राहुल को देख के लोगों ने सपाटे मारने चालू कर दिए, तो वो फिट ही हो रहे हैं। सपाटे मारना हर किसी के बस की नहीं है, पूरा 10-15 के बाद भाई तुम हारते और तो काम है तो उससे आधी फिट ही हो रहा है। हाँ। उसका वेट लॉस होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, उसकी मसल मजबूत होगी। अब वो अकेला कहीं भी वो डरेगा नहीं, कॉन्फिडेंस तो है, भले पिट जाए पर कॉन्फिडेंस तो आ ही रहेगा। हाँ। कोई बात नहीं। और आज लड़ाई बच्ची भी नहीं भाई, ना दूसरों की आजकल सीधा लोग हथियार निकाल लेते हैं, पर एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो है ना आपके पास। कॉन्फिडेंस फिट हो तो आप भाग लोगे। यस, तो सही है, भाग ही लेंगे और कुछ नहीं तो। हाँ भाग ही लेंगे कम से कम। अच्छा, जैसे हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हाँ। हैं, तो ऐसा कोई फेज आया? हाँ भाई, था एक मेरे लाइफ में बहुत डाउनफॉल आ गया था, तो मेरी वाइफ ने और इन्होंने थोड़ा समझाया था मुझे, तो वो भी मैंने कभी कैमरे पर बताया नहीं, ना बताना चाहता, लेकिन वो डाउनफॉल मेरी लाइफ में आया था और उससे मेरे को मेरे घर वालों ने बाहर निकाला था। तो मैं तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइफ में कितना भी बड़ी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी, उसको ना तो कोई दोस्त ठीक कर सकता है, ना कोई आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली। बस उसकी वजह से गेम में भी गैप आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ बेस्ट है कि आपको केवल आपकी फैमिली बता सकती है उस डाउनफॉल से। मेरी फैमिली मुझे बाहर निकाल दिया। पानी पी लो, एक सेकंड। पानी वेट तोड़ रही, मेरा गला सूख रहा है आजकल। कर स्टार्ट। चलिए, तो साबिर भाई, जैसे आपने एकेडमी खोली है, तो मैंने सुना है आप सुबह खुद जल्दी से उठ के अपनी गाड़ी लेते हो, हाँ। गाड़ी में ड्राई फ्रूट्स भरते हो हाँ और रास्ते में अपने स्टूडेंट्स को उठाते हुए हाँ और उनको एकेडमी तक लेके जाते हो, हाँ तो ऐसा एक्चुअल में करते हो? हाँ भाई, आप किस दिन सुबह 4 बजे ग्राउंड पा के देखना, जब मेरी गाड़ी आती है ना, तो वो ऐसे जैसे ऑटो भर गया हो ना, हाँ। ऐसे भर के लाता हूँ। तो अभी तो जैसे अभी ज्योति और कोई लगा लो, अभी बड़ी होगी तो स्कूटी से जाने लगी। हाँ। लेकिन अब जैसे मैं यूके शिफ्ट हो गया, मैं इंडिया आया, भी हम तो आपके साथ ही जाएंगे, तो मेरे साथ जाती हैं, हाँ। क्योंकि शुरू से आदत है मेरे साथ जाने की। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी आगे के गाँव में मिलते थे जो भी, कि हम जा नहीं सकते, उनके बैठा के ले आते थे, कोई थोड़ा बहुत आसपास रहता था उसको ले आते थे। मेरा एक बच्चा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया था, वो बहुत गरीब परिवार से था, तो उसकी बहन अभी 4th-5th क्लास में, तो उसकी मैंने बॉक्सिंग चालू कराई। उसकी मम्मी को ऐसा था कि जो सपना उनका बेटा पूरा नहीं कर पाए वो पूरा कर लेगी। बहुत बहुत गरीब घर से हैं, आप घर में जाओगे तो आपको कि वाकई में इस लड़की को सपोर्ट करते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं वो लाना ले जाना चालू करा। मैं चला जाऊँगा तो उसकी अरेंजमेंट कहीं ना कहीं हम करा के जाएंगे कि वो कैसे न कैसे करके अकेडमी पहुँचे। उसका अब जब तक वो बॉक्सिंग करना चाहती है, जब तक वो सक्षम नहीं हो जाती, वो सब ऐसे सपोर्ट करेगी। कल को शादी करेगी तो उसमें भी हम साथ देंगे। तो वो लगाव यहीं मिल सकता है, बस इंडिया में इंडिया में मिल सकता है। अच्छा, आपके जो स्टूडेंट्स हैं कहीं लेवल पर गए खेलने? भाई मेरे बच्चे एशियन तक भी गए हैं, हर जगह गए हैं। और मेरे पास सिर्फ बॉक्सिंग के नहीं आते, मेरे पास फिटनेस के लिए क्रिकेट के भी आते हैं। एक यश तेवती आता था, वो भी रणजी खेला है। और एक योगेश जान है, अभी वो आई थिंक अंडर-19 में सिलेक्ट हुआ है। एक लड़की अनमोल आती थी, वो बैडमिंटन एशियन चैम्पियनशिप में खेल रही है। तो फिटनेस के लेके मेरे पास बॉक्सिंग सारे गेमों के आते हैं। तो अपने साथ साथ काफ़ी बच्चों को चैंपियन बना दिया आपने। हाँ, सिर्फ वो, क्योंकि फिटनेस मैंने आपको कहा कि फिटनेस सब कुछ है। आप किसी भी गेम में, जो भी ग्राउंड गेम है उसमें आपको फिटनेस चाहिए। चेस का मुझे पता नहीं उसमें दिमाग चाहिए, चेस में दिमाग की फिटनेस चाहिए। आप दिमाग की फिटनेस चाहिए, वो हम दिलवा सकते हैं। हमारे तो आपको इसमें घुसा लग गया तो उसका बचा दिमाग वो चला जाएगा। अच्छा, वैसे इन जनरल वैसे पूछ रहा हूँ, जो हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन है, तो जैसे फैसिलिटीज़ कई बार नहीं मिल पाती हैं। जैसे कई गांव ऐसे हो गए, वहाँ पर स्टेडियम तो बना दिए, हाँ। लेकिन स्टेडियम में फैसिलिटीज़ नहीं है। लाइक रात को अगर बच्चे जाना चाहे प्रैक्टिस के लिए तो लाइट्स नहीं है, हाँ पानी के लिए नहीं है, पीने के लिए कई बार होता है ऐसा, मैंने देखा है। हाँ। बिकॉज मैं भी हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ, एक ऐसे गाँव से जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी, अब तो बहुत हो गई है। हाँ तो वहाँ पर स्टेडियम तो बने हुए हैं, हाँ लाइक स्टेडियम अपने यहाँ के अलग होते हैं। हाँ।
स्टेडियम से लोग सोचते हैं वो जो क्रिकेट वाले होते हैं, हाँ। वो नहीं, एक वहाँ पर सारे एक ऑलराउंड तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं, आपको लटक के कुछ करनी है या हाँ। दौड़ लगानी, इस टाइप के होते हैं। तो अगर बॉक्सिंग फेडरेशन से आप रिक्वेस्ट करना चाहें कि उन स्टेडियम्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको ऐड ऑन करनी चाहिए, हाँ। जिनसे कि जो आने वाली जनरेशन है हाँ। वो इन स्पोर्ट्स में आना चाहती है, उनको फ़ायदा उससे मिल सके। मेरा तो यही है कि अगर कोई बॉक्सिंग फेडरेशन कुछ कर सकती है तो एटलीस्ट सबसे पहले तो ये करे कि जैसे सिर्फ थोड़ी थोड़ी अकेडमियाँ खुली पड़ी हैं, कोई कहीं पे एक तो कोचेज़ नहीं है। कोचेस नहीं है। जैसे अभी फरीदाबाद में आप गवर्नमेंट पोस्ट पर गवर्नमेंट अकेडमी दिखाओ मुझे, जहाँ बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिखाए। जब भले मैं प्राइवेट पर मेरे पास आके वो फीस दे रहा है ना, नहीं दे सकते सब फीस, तो एक तो गवर्नमेंट अकेडमी होनी चाहिए जहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। चलो अभी नर्सरी सिस्टम आ गया तो एक बॉक्सिंग क्या सभी स्पोर्ट्स में नर्सरी सिस्टम आ गया, तो उससे थोड़ी सिचुएशन ठीक हुई है कि जिन खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं, उन्हें सपोर्ट भी नहीं लगी, वो फ्री ऑफ में करने लगे, उन्हें 1000-2000 रुपये मिल जाते हैं खर्चे के लिए। और बॉक्सिंग फेडरेशन को थोड़ा कोचेस का भी एक टेस्ट लेना चाहिए कि जो उन्हें ट्रेंड कर रहे हैं वो कैसे हैं। कई बार अभी मेरे से ही बॉक्सिंग सीख के गए, मुझे पता है कि उन्हें अभी लेफ़्ट राइट मानने भी नहीं आता, और उन्होंने अकेडमी में जाके खोल दी, तो उससे क्या होगा कि वो उनके पास जो आस पड़ोस के होंगे वो बच्चे उनके पास पहुँचेंगे, तो उनका जो बेस है ना वो ही ख़राब हो जाएगा, कमज़ोर रह जाएगा। हाँ, फिर कल को उन्हें जब वो 10 लोगों के बीच में जाएंगे तो उन्हें ऐसे शायद महसूस होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ मैंने भी कभी फेस करी है। तो इसलिए प्रॉपर कोच होना चाहिए जिसके पास वो सीख रहे हैं, वो है कौन, वो किससे सीख रहे हैं, उसे कुछ आता है नहीं आता है। क्योंकि मेरे से तो भी लेफ्ट राइट सीखा, अभी तो वो आगे बढ़े भी नहीं, कभी रिंग पे नहीं चढ़े। उन्होंने अकेडमी खोली, अकेडमी खोलने के लिए आपको क्या चाहिए, जिम में पैसा है तो आप खोल लो भाई, आप सक्षम हो तो। पर आप जब कुछ काम धंधा खोलते हो तो 2 लोग तो आपके पास आएंगे जो आस पड़ोस के होंगे फिटनेस के नाम पे, उस चक्कर में ऐसी थोड़ी ये स्पोर्ट है, जिम नहीं है कि आप पतले होने के बाद जिम खोल लिए, हाँ। आप दूसरों को बॉडी बिल्डर बना रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स एक अलग चीज़। स्पोर्ट्स अगर अलग चीज़। आपको नहीं आता है तो आप दूसरों को कैसे करोगे। बॉक्सिंग में अभी आप बात कर रहे थे MMA की सबकी, सबसे डेंजर गेम दुनिया में जब आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो बॉक्सिंग है, क्योंकि MMA में कभी नीचे लगेगी, कभी ऊपर लगेगी, कहीं लगेगी। बॉक्सिंग में आए साल कोई ना कोई मरता है, क्योंकि सारा सिस्टम आपकी बॉडी का आपके सर से चलता है, और हेड गार्ड सर पे होता नहीं है बॉक्सिंग में, आजकल सीनियर में नहीं होता, नए में चल रहा। तो बार बार जब सर पे हिट होता रहता है ना पंच, तो दिमाग की तारें हिल जाती हैं। क्योंकि एक बार मेरी मेमोरी लॉस हुई थी आधे घंटे के लिए, अच्छा। मैं भूल गया था मेरा माँ बाप कौन है क्या है, गाड़ी साइड में खड़ी करी, उस इतना पता था मैं बॉक्सर हूँ, रिंग के अंदर मेरे साथ हुआ था। तो वो तो मेरी तो मेमोरी लॉस हुई थी, किसी किसी की जान चली जाती है। ये आप थोड़ा सा बताएंगे मेमोरी लॉस जो मेरी एक बार फाइट चल रही थी गुड़गांव में, तो मेरा यहाँ सर पंच लगा तो मैं सब कुछ भूल गया, इतना पता था बॉक्सर हूँ, और पूरी मेमोरी सी चली गई थी। फिर गाड़ी चालक लाया, फिर मैं गुड़गांव में टोल टैक्सी मैंने पार करा था कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं चल तो आ कर रहा हूँ लेकिन मेरी गाड़ी पीछे भाग रही है। फिर तो गया, मेरे उस टाइम नहीं करना चाहिए था ड्राइव, तो मैंने गाड़ी साइड में करी, मैं आधे 1 घंटे वहाँ बैठा रहा, फिर उसके बाद मैं चली, मैंने सब कुछ याद आया। तो वो चीज़ें रियलिटी में होते हैं, कोई शायद यकीन ना हो, पर जिनके साथ हुई होगी उन्हें पता। एक बार घूसा लगा था तो मेरे पैर ऐसे हवा में उछल गई थी, टप्पी जैसे खा गई बॉल। तो ये चीज़, क्योंकि बॉक्सिंग में क्यों होता है कि सर पे पंच लगता है ना, तो पता नहीं कौन सी नस में लग जाए। MMA में तो कभी आपको लास्ट से पूछना, कभी तो गैप मिल जाता है 2-3 सेकंड का, क्योंकि बॉक्सिंग गेम ना माइक्रो सेकंड का है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी में लेफ्ट पंच मारा, अब इसी लेफ्ट पंच पे आपको सोचना भी है और रिएक्ट भी करना है। तो 1 सेकंड में मैंने पंच ही मार दिया, इस पर आपने काउंटर पंच कितनी देर मारना पड़ेगा, विदिन अ सेकंड, माइक्रो सेकंड में मारना पड़ेगा। तो इसीलिए अब वो बार बार सर पे लगे और कहीं नहीं लगे, लगती हैं प्रकट हो भी लगते हैं, लेकिन मेन टारगेट सभी का फेस सर होता है, सर होता है। अच्छा, जब बॉक्सिंग करते हैं रिंग में तो उस टाइम पे दिमाग में क्या चलता है? उस टाइम भाई यार हर किसी का अलग होता है, तो किसी का अटैकिंग होता है, पर मेन सभी ये सोच के खेलते हैं कि हम कैसे बचें, हम कैसे मारें। आपके पास आप ये सोचते हैं कि मेरे लाइन के मेरे पास ये एमेचर बॉक्सिंग कर रहे थे 12 मिनट है, मेरे को जो करना है ठीक है, इन्हीं 12 मिनट करना। उस टाइम आपको पॉजिटिव थॉट लाने पड़ते हैं। आप जहाँ नेगेटिव हो गए आप नहीं जीत पाओगे। थोड़ा ये सोचोगे अरे मैंने तो यार, जैसे मैं अपनी सोचता हूँ कि यार मैंने विजेंद्र भाई साहब से फाइट कर विजेंद्र सिंह के साथ, तो यार मैं इसे भी जीत ही जाऊँगा, मुझसे तगड़ा तो नहीं है। ऐसे जो भी पॉजिटिव होना, जितना भी ऐसी पॉजिटिव चीज़ सोचो, नेगेटिवनेस को देख कर डरो मत, क्योंकि सामने वाले के 2 ही हाथ हैं, वो भी इंसान ही है ना, वो कोई और तरीका का प्राणी है ना कुछ और, बस जिसमें दम हो वो जीत जाए। तो रिंग में स्ट्रेटेजीज भी चेंज करनी पड़ जाती है कई बार, वो पूछ हम गए डिफेंस की उससे और सामने वाले की सारी चीज़ें देख के हम अटैक करते हैं।
नहीं, वो चीज़ हमसे ज़्यादा उसको पता होती है जो नीचे से हमारी फाइट देख रहा था ना हमारा कोच, तो वो हमें बताता है। हम उससे जब 1 मिनट का जो रेस्ट होता है पानी के लिए या जो भी होता है उसमें हम पूछते हैं कि भाई साहब क्या गलती कर रहे हैं, सब आप बताओ हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या हमें चेंज करना चाहिए। आपको जब आप तक कर रहे हो नहीं, मैं आपको लगेगा सारी चीज़ परफेक्ट चल रही है, पर वो बताएगा कि लेफ्ट साइड से कमज़ोर है, राइट साइड से कमज़ोर है, तो जब ये पंच मार रहा है तो जैसे पंच खा रहा है, वो कर रहा है, ये चीज़ चेंज कर, वो कोच चेंज करवाता है। नीचे वाला उसको ज़्यादा दिख रहा होता है, थोड़े बहुत चीज़ आपको दिख रही होती है तो आप वो ऊपर तुरंत कर रहे हो, लेकिन हमसे ज़्यादा वो नीचे वाला देख रहा है। राइट। तो जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं बॉक्सिंग के अंदर वो कुछ छुपा के लगे वो मार दिया, हाँ, ऐसा एक्चुअल में होता है या सिर्फ पर्दे तक सीमित है? नहीं, वो पर्दे तक ही वो पहली चीज़ होती थी, बट अभी क्या हो गया है कि जो हाई लेवल की फाइटें होती हैं तो वो रिंग के ऊपर इंस्पेक्शन वाला होता है, वो वहीं खड़ा रहेगा जब तक 1 मिनट का ब्रेक रहेगा, प्रॉपर पूरी चेकिंग करेगा कि भाई क्या कर रहे हैं ये। पानी की बोतल पहले किसी भी कलर की अलाउड थी, बिल्कुल किसी भी कलर, अब केवल जो वो वाइट बोतल होते हैं पानी से क्लियर दिखता है अंदर, हाँ, वो अलाउड है, और किसी कलर की बोतल अलाउड नहीं है। अच्छा, पहले अलग बोतल आती थी उनमें वो कुछ एनर्जी ड्रिंक या नहीं, जैसे बेबी जो बोतलें मार्केट में मिलती है कलरफुल हाँ, बोतलें, उनमें क्या पता अंदर क्या है ना, बट अभी वाइट बोतल जिसमें क्लियरली पानी दिखे, अब उसी टाइम सील पैक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले से खुली हुई न्यू है। ओके। तो जो बच्चे नए आ रहे हैं, हाँ, बॉक्सिंग करने भी आ रहे हैं, उनको आप क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? मैं तो यार यही कहूँगा कि एडवाइस करना है कि अगर ये गेम करने आ रहे हो तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आओ, या तो गेम सेलेक्ट ही मत करो, और एक बार डिसीजन बना लिया है तो फिर एक गेम प्रॉपर करो। इसका थोड़ा सा बेसिक और बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बोरिंग होती हैं, पर किसी भी चीज़ की जब हम नींव रखते हैं तो थोड़ा हार्ड होता है, तो एक बार जब नींव मजबूत हो जाती है तो बाद में सब कुछ अच्छा हो जाता है। टाइम लगता है, आप स्टार्टिंग में नहीं जीतोगे, शायद 4 साल ना जीतो, 5 साल ना जीतो, और पिट के एक टाइम आएगा आप जीतोगे। अच्छा, पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं स्टार्टिंग में कभी, हाँ, बहुत सोचते कुछ हो नहीं रहा है। किसी का होता है लग भाई जीत जाए, मैं नहीं कहता कि सभी हारते हैं, पर उस बात से निराश मत हो कि आप हार गए, 2 खेल से एक हारते हैं और हार के जीतो बहुत खुशी हो। अपने हरियाणा में कहावत 2 खाकर घोड़ेंगे तो एक तो पड़ेगा, एक पड़ेगा ही, हाँ, तो एक ही जीतेगा और एक हारेगा। हाँ, तो स्पोर्ट्स को हमेशा स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए कि हाँ, या तो हम जीतेंगे या हारेंगे। हाँ। ओके, तो बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए Thank you. और बॉक्सिंग के बारे में इतनी अवेयरनेस करने के लिए, बिकॉज लोगों को नहीं पता बॉक्सिंग में अंदर इनसाइड क्या होता है। आउटसाइड से तो बहुत ऐसा चार्मिंग सा खेल दिखता है, लाइमलाइट वाला, लेकिन बहुत धन्यवाद आने के लिए। और आप लोग भी रेडियो वाला पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही गेस्ट और ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ यहाँ पर आते रहेंगे आगे भी, और बहुत नॉलेजेबल बातें आप लोगों को हम लोग बताते रहेंगे।